दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे इंडिया में एक ऐसा भी हनुमान भगवान का मंदिर है जहाँ उनकी मूर्ति उल्टी रखी है, मतलब उल्टा हनुमान मंदिर। क्या आपको पता है कि चाइना के लोग पहले तलवार जब बनाते थे तो उसमें जो सबसे ताकतवर लोग होते थे, जानवर होते थे, उनके हड्डी डालते थे ताकि वो तलवार स्ट्रांग बने। दोस्तों, क्या आप ऐसे सी के बारे में जानते हैं जिसमें आप डूब नहीं सकते? और क्या आपको पता है कि दुनिया में हर सेकंड 2 लोग मरते हैं? ऐसे ही अनजाने फैक्ट को जानने के लिए देखते रहिएगा इस वीडियो को। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने स्प्लिट पर्सनालिटी तो सुना होगा, जिसमें इंसान के अंदर 2 पर्सनालिटीज होती हैं। इससे मिलता ही एक कंडीशन ऐसा भी होता है जिसे हम बायलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल या शिफ्ट पर्सनालिटी कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो जनरली 2 भाषा बोलते हैं। अब आप कहोगे 2 भाषा तो सभी बोलते हैं, बट ये लोग अलग होते हैं। जब ये लोग एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज पे जाते हैं तब इनकी पर्सनालिटी अपने आप बदल जाती है। जैसे कोई अपने रीजनल लैंग्वेज बोलता है तब अलग होता है, और जब यही लोग इंग्लिश बोलते हैं तब एकदम से बदल जाते हैं, एकदम से वेल सिविलाइज्ड जेंटलमैन बन जाते हैं। आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो कमेंट जरूर करिएगा। फैक्ट नंबर 2। आज के दिन हर कोई ट्रांसपोर्टेशन को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना चाहता है और इस पे बहुत ने काम करना चालू भी कर दिया है, जैसे इन्वेंशन ऑफ बैटरी, पानी से चलने वाली गाड़ियां, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक शहर ऐसा भी है जो इसमें बहुत अच्छी तरक्की कर चुका है, कोपेनहेगन, कैपिटल ऑफ डेनमार्क। इट हैज द मोस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और दोस्तों, कोपेनहेगन टॉप 10 इको फ्रेंडली सिटीज में नंबर 1 पर है। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में हर सेकंड 2 लोग मर रहे हैं, मतलब 2 ह्यूमन डाई इन ईच सेकंड। और क्या आप जानते हैं कि एक घंटे में 6316 लोग मर जाते हैं, एक दिन में 1,51,600 लोग मर जाते हैं, और पूरे एक साल में 55.3 अरब लोग मर जाते हैं। मतलब कि जितने देर में आप ये वीडियो देखेंगे इंटू 2, मतलब उतने सेकंड्स इंटू 2, इतने लोग मर गए इस दुनिया में प्रेजेंटली अभी। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने कुल्फी तो खाई होगी। वो जिस बर्फ का बनता है वो एकदम साफ होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप नल के पानी से बर्फ बनाते हैं तो सफेद रंग का, थोड़ा धुंधला टाइप का होगा। अगर आप पानी को उबाल के बर्फ बनाते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नल के पानी में बहुत सारे डर्ट इम्प्यूरिटीज होते हैं जो साफ पानी या डिस्टिल्ड वाटर या उबले हुए पानी में नहीं होते, मर जाते हैं। इसीलिए नल के पानी से बर्फ बनाएंगे तो ऐसा होता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आप सभी ने ऑफिस चेयर में व्हील तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें व्हील लगाने का सबसे पहले आइडिया किसे आया? यह आइडिया था चार्ल्स डार्विन का। इन्होंने सबसे पहले ऑफिस चेयर में व्हील लगाया था। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर कंट्री का अपना टाइम जोन होता है? जैसे इंडिया का एक टाइम जोन है, ऑस्ट्रेलिया का अलग टाइम जोन है, अमेरिका का अलग टाइम जोन है। इसीलिए इन सब की टाइमिंग अलग होती है। यहाँ कुछ और टाइम है, वहाँ कुछ और टाइम है। जैसे इंडिया के पास एक टाइम जोन है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में सेम टाइम होता है। दिल्ली में सेम टाइम, बंगाल में सेम टाइम, कश्मीर में सेम टाइम, साउथ में सेम टाइम। वैसे ही अलग अलग कंट्री के पास अपना टाइम जोन होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा टाइम जोन किसके पास है? सोचो। ऑफ कोर्स नहीं, फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस के पास सबसे ज्यादा टाइम जोन है, देन रशिया। फ्रांस के पास 12 टाइम जोन है, मतलब 12 अलग अलग टाइमिंग है वहाँ। उसके बाद आता है रशिया, जिसके पास है 11 टाइम जोन। उसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स, 11 टाइम जोन। देन अंटार्कटिका 9 टाइम जोन, ऑस्ट्रेलिया 9 टाइम जोन, यूनाइटेड किंगडम 9 टाइम जोन। ऐसे ही करते कनाडा, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, मैक्सिको, चिली, इंडोनेशिया, पोर्चुगल, ऐसे बहुत सारे आप देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, डिसीजन मेकिंग लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको सुबह उठना है कि नहीं और रात को सोना है कि नहीं, ये भी आप डिसाइड करते, इसका भी आप डिसीजन लेते हैं। ऐसे ही क्या आपको पता है कि आप एक दिन में 35,000 डिसीजंस लेते हैं? ये रिलेटेबल है उनके लिए जो एथिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है चाइना के लोगों का ये मानना था कि पुराने समय में हड्डी, बोन्स आर 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन आयरन। इसीलिए वहाँ जब हथियार बनाते थे तो उसमें शेर, चीता इत्यादि जानवरों की, इंसानों की हड्डियों से तलवार, हथियार आदि बनाए जाते थे। इन हड्डियों को लोहे में पिघला कर डालते थे ताकि वो और भी मजबूत बने। और क्या आपको पता है
इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो उतने ही मजबूत बनते थे और उससे भी ज्यादा मजबूत बनते थे। लोहे और हड्डियों का डेडलिएस्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता था। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों ये फैक्ट बहुतों का फेवरेट होने वाला है क्योंकि ये फैक्ट है फ्रूट्स के बारे में। यस, फ्रूट्स मेरा तो फेवरेट है। आई एम लव विद द फ्रूट्स। क्या आपको पसंद है? तो दोस्तों फलों का राजा हम मैंगो, अब इसका सीजन भी आने वाला है। क्या आपको पता है मैंगो के कितने वैरायटी होते हैं? ऑल ओवर इंडिया में मैंगो के 283 वैरायटीज हैं, जिसमें से सिर्फ 30 कॉमनली खाया जाता है। आप और हम या ऑल ओवर इंडिया में 30 मेनली खाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर USDA फैसिलिटी USA में 400 वैरायटी ऑफ मैंगोज हैं और USA इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो ऑन अर्थ। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि एरोप्लेन में नमकीन खाना परोसा जाता है? ये वे जानते होंगे जो प्लेन में कभी ट्रैवल किए होंगे या खाना खाए होंगे। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेन 1000 फीट या उससे ऊपर उड़ती है और ज्यादा हाइट होने के कारण हमारा स्वाद बदल जाता है, जिसका हमें पता नहीं चलता, और इसके कारण हमें नमकीन खाना दिया जाता है और हम खा लेते हैं। दोस्तों अगर आप यही खाना किसी रेस्टोरेंट में खाते तो आपको पता चल जाता और आप कंप्लेन करते, लेकिन ज़्यादा हाइट होने के कारण प्लेन में आपको वो टेस्ट का पता नहीं चलता, नमक का पता नहीं चलता, और वो नमकीन खाना आपके टेस्ट को सूट कर जाता है। फैक्ट नंबर 11। बिल गेट्स, मिट रोमनी, वॉरेन बफेट और रिचेस्ट मैन, इनके बारे में मैं क्या बताऊं, आप इनके बारे में जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं इनके पास मैकडोनल्ड्स का गोल्डन कार्ड है और ये फ्री में मैकडोनल्ड से फास्ट फूड खा सकते हैं। ये गोल्डन कार्ड का यूज़ करके ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी फास्ट फूड खा सकते हैं। दोस्तों अगर सोचिए ये गोल्डन कार्ड आपको मिल जाता तो आप कितने मैकडोनल्ड्स जाते। फैक्ट नंबर 12। ये फोटो को देख के आपके माइंड में कुछ स्ट्राइक तो किया होगा, शायद वो सही हो। जी हाँ दोस्तों, ये फोटो है बेबी पांडा का। क्या आपको पता है कि जब ये पैदा होता है तो इसकी साइज इसके जन्म के समय एक चूहे से भी छोटी होती है। पांडाज आर रियली ग्रेट एंड स्वीट। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों आप न्यूज़पेपर पढ़ते ही होंगे, अगर नहीं तो पढ़ा कीजिए, इससे आपकी आर्टिकल राइटिंग स्किल अच्छी होगी और आप वेरियस काइंड ऑफ न्यूज़ से अपडेटेड रहेंगे। तो दोस्तों आप न्यूज़पेपर जब भी पढ़ेंगे तो गौर कीजिएगा कि नीचे सबसे नीचे न्यूज़पेपर में 4 डॉट होते हैं, जिनका मतलब होता है CMYK। इन्हें CMYK इन शॉर्ट में कहा जाता है। C मतलब सियान नीला, M मैजेंटा गुलाबी, Y मतलब येलो पीला और B ब्लैक काला। ये इसीलिए होते हैं न्यूज़पेपर को जिन रंगों से प्रिंट किया जाता है ये उन्हीं रंगों का नीचे गोल बिंदु करके दिखाया जाता है, और ये अगर कलर इसी तरह होते हैं तो फोटो लाइन से न्यूज़पेपर सही है। अगर ये लाइन सही नहीं है तब इसका मतलब न्यूज़पेपर में कहीं गड़बड़ी है। तो दोस्तों अब जब भी आपके घर न्यूज़पेपर आए तो आप ये डॉट मैच कर लीजिएगा, कहीं आपका न्यूज़पेपर गलत ना हो। फैक्ट नंबर 14। पोलैंड में एक जंगल है, नोवो साजरनोवो करके गांव है, वहाँ सबसे अनोखा पेड़ देखने को मिलता है। ये ऑलमोस्ट 400 ट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगाए गए थे और ये बहुत ही अनोखे तरीके से मुड़ा हुआ है, और इसी झुकाव के कारण इस जंगल को क्रस्ड फॉरेस्ट भी कहा जाता है, और ये जंगल पोलैंड का सबसे फेमस जंगल है। फैक्ट नंबर 15। सिम, जी हाँ मोबाइल में लगाने वाला सिम। लेकिन क्या आपको पता है ये जो वर्ड है सिम, ये कोई वर्ड नहीं है, एक शॉर्ट लेटर है। इसका फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों दुनिया का सबसे डेडलिएस्ट एनिमल से आप वाकिफ होंगे, तो आप थोड़ा अच्छे एनिमल से भी मिल लीजिए। तो ये है क्वाका, इसे दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट जानवर कहा जाता है। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों लॉकडाउन के चलते दुनिया में बहुत चीजें बढ़ी, बहुत चीजें कम हुई। क्या आप जानते हैं कि लॉकडाउन में पॉल्यूशन 60% कम हो गई और नॉइस पॉल्यूशन 50% कम हो गई। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी लेक है जिसका पानी इतना खारा है कि वहाँ कोई भी जीव जंतु नहीं रह सकता। जी हाँ, वेस्टर्न एशिया में डेड सी नाम का एक लेक है और इसका पानी इतना खारा है कि यहाँ किसी भी प्रकार का जीव रह पाना नामुमकिन है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ कोई भी डूब नहीं सकता, यहाँ कोई भी तैर सकता है, इजीली तैर सकता है, जिसे तैरना भी नहीं आता वो भी फ्लोट कर लेगा। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों पांडवरा बत्ती या कहो पांडवास टॉर्च, लेकिन क्या आपको पता है इसे ऐसा क्यों कहा जाता है? इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि महाभारत काल में पांडव के द्वारा टॉर्च की तरह इसे इस्तेमाल किया जाता था।
इसमें बस थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़ता था, मतलब इसके फ्रंट में, और फिर इसे एज अ टॉर्च की तरह यूज कर सकते थे। बस इसको थोड़ा ऑयल लगाना रहता था और इस पे आग लगाना रहता था। इसका साइंटिफिक नेम है कैलीकार्पा टोमेंटोसा। फैक्ट नंबर 20, प्यूपिलर डिप्लेक्सा एक रेयर कंडीशन होता है जिसमें जो आंख की पुतली या प्यूपिल होती है वो दो दिखाई देती है और इसे प्यूपिलर डिप्लेक्सा कहा जाता है। लेकिन आज तक के ऐसा कोई भी कंफर्म केस नहीं हुआ है जिसमें प्यूपिलर डिप्लेक्सा मिला हो। फैक्ट नंबर 21, दोस्तों हनुमान भगवान की इंडिया में बहुत सी मंदिरें हैं। अलग अलग तरह की मंदिरें हैं, अलग अलग तरह से लोग मानते हैं। जैसे दक्षिण मुखी हनुमान, ऐसे ही एक मंदिर है सांवेर मध्य प्रदेश में जिसे उल्टा हनुमान मंदिर कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो हनुमान भगवान की मूर्ति है वो अपसाइड डाउन है, यानी उल्टी रखी हुई है। तो जब कभी भी आप मध्य प्रदेश जाएं तो सांवेर जरूर जाएं। फैक्ट नंबर 22, दोस्तों दुनिया के सारे जीव जंतु लाइफ साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और सभी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एंड डेफिनेटली हम इंसान भी इस लाइफ साइकिल का हिस्सा हैं। तो दोस्तों आपने कभी सबसे कम जीने वाले जीव जंतु के बारे में सोचा है? कौन है वो? तो दोस्तों सबसे कम जीते हैं मे फ्लाइज 24 घंटे, फिर आते हैं जठरांत्र 3 दिन, फिर आते हैं ड्रोन चींटियां 3 सप्ताह, फिर आते हैं हाउस फ्लाइज 4 हफ्ते, फिर आते हैं ड्रैगन फ्लाइज 4 महीने, फिर आते हैं मॉस्किटो फिश 2 साल, फिर आते हैं गिने पिग्स 4 साल, फिर आते हैं घरेलू खरगोश 8 से 12 साल। दोस्तों जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और ऑल पे क्लिक करें। थैंक यू।